हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान रखो अपना। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। इससे पिछली क्लास में बच्चों आपको ये ध्यान होगा कि हमने विविध प्रश्नावली से जो उससे संबंधित हमारे उदाहरण थे बच्चों, उनको किया था। और उदाहरण जो में थे बच्चों, उसमें उदाहरण नंबर आपका 44 तक हो गए थे। जैसा आपके पास एनसीईआरटी की बुक से आप उसमें देख सकते हैं कि उदाहरण 44 तक बच्चों हमारा काम हो गया था। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में उदाहरण 45 से शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा बच्चों, उदाहरण को पढ़ेंगे और क्या क्या दे रखा है, क्या क्या निकालना है, उस पर विचार करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले उदाहरण पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा। तो बच्चों उदाहरण 45 जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड पर, क्या दे रखा है हमें कि निर्धारित कीजिए कि समुच्चय आर में, ठीक है बच्चों, समुच्चय आर में दे रखा है प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य है और कौन सी क्रम विनिमय है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, जैसा आप यहाँ फर्स्ट पार्ट देखेंगे और यहाँ पर क्या देखेंगे सेकंड पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें एक प्रकार से बच्चों उसकी जांच करनी है कि जो हमें दे रखा है द्विआधारी संक्रिया वो क्रम विनिमय है या साहचर्य है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके दोनों की जांच करेंगे। जैसे पहले वाले पार्ट्स की क्रम विनिमय देखा, साहचर्य, ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट्स को। तो बच्चों इसी बात के साथ में मैं शुरू करता हूँ इसका उदाहरण 45 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या होने वाला है इसमें। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिखूँगा आपका 45 उदाहरण जैसा आपको पता है, और यहाँ क्या है बच्चों उसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है हमें। यहाँ आप देखेंगे ए स्टार बी बराबर हमें दे रखा है बच्चों किसके, ए के। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रत्येक के लिए या सभी के लिए। ठीक है, ए कॉमा बी बच्चों कहाँ आ रहा है आपका, आर के अंदर। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब बच्चों सबसे पहली जांच जैसा आपको पता है किसकी होगी, क्रम विनिमय की, उसके बाद साहचर्य। क्रम विनिमय बच्चों क्या होता था, जैसा आपको याद है इससे पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, ए स्टार बी का मान अगर किसके आता है बराबर बी स्टार ए के, तो बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय। ठीक है, और साहचर्य की बात करेंगे बाद में। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूँगा, देखिए आप बच्चों क्रम विनिमय के लिए। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, क्रम विनिमय के लिए। मतलब इसका मतलब आपको मैंने बताया, देखो इससे पिछली क्लासों में, कि अब हम जो जांच कर रहे हैं बच्चों किसकी कर रहे हैं, क्रम विनिमय की। देखिए बच्चों, तो आपको पता है सबसे पहले देखो ए स्टार बी का जो मान हमें दे रखा है बच्चों, उसको हम एक बार और लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है। तो बच्चों क्रम विनिमय के लिए आपको मैंने क्या बताया, क्या निकाल लेंगे, बी स्टार ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब तो यहाँ से बच्चों आप ये देखेंगे बी स्टार ए। तो आपको पता है बच्चों बी स्टार ए कैसे निकालते हैं, तुलना बस आपको करनी होती है और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए रखेंगे, जैसा आपको मैंने बताया था। ए के स्थान पर बी आ जाएगा बच्चों और बी के स्थान पर ए आ जाएगा। अब बच्चों एक बार नोट करो, वो तो हम कब रखेंगे, जब बराबर में इधर ए और बी आ रहे हों, उस तभी तो रखेंगे हम कि भैया ए के स्थान पर बी या बी के स्थान पर ए। पर यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ तो हमें जो नंबर दे रखा है वो हमें दे रखा है अचर राशि। नंबर क्या दे रखा है बच्चों में, अचर राशि। जब अचर राशि दे रखी है, ए और बी हमको नहीं पता है, तो जब मैं ए के स्थान पर बी रखूँगा, बी के स्थान पर ए, तो वो ही नंबर लौट के आ जाएगा बच्चों जो हमारा अचर राशि का है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, एक। क्योंकि ए की जगह बी रखना है, बी की जगह ए रखना है। कहाँ रखना है, वो तो कोई नंबर है नहीं वहाँ पर। ए और बी में कोई हमें कनेक्शन दे नहीं रखा है कि भैया ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। वहाँ क्या आ रहा है आपका, एक अचर राशि। और अचर राशि अगर आएगी
तो उसका मान बच्चों आप कुछ भी कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, वही का वही रहेगा। तो अब यहाँ से क्या बात बच्चों सामने आई कि ए स्टार बी बराबर 1 और बी स्टार ए बराबर 1। इसका मतलब दोनों मान कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको पता है बच्चों, ए स्टार बी बराबर किसके आ गया, आप जैसे यहाँ देखेंगे बी स्टार ए, और किसके बराबर है दोनों बच्चों, 1 के। और जब ए स्टार बी आपका किसके बराबर आता है, बी स्टार ए के, तो किसका होता है केस, क्रम विनिमय के होने का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको पता है क्रम विनिमय है या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्रम विनिमय है या होगा। आपको मैंने कहा था दोनों का मतलब एक है कि जो हम जांच कर रहे हैं वहाँ पर आपका क्रम विनिमय आ रहा है। अब बच्चों दूसरी जांच किसकी करनी है, आपको पता है सहचर्य की। ठीक है, तो पहले उसको आपको मैं लिख के बताता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, सहचर्य के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों सहचर्य के लिए हम क्या करते थे, आपको याद होगा, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी किसके बराबर आएगा अगर सहचर्य है, ए अलग हो गया स्टार में बी स्टार सी के, जैसा आपको मैंने पिछली क्लासों में बहुत सवाल इसके कराए हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी के अनुसार अब मैं यहाँ बच्चों क्या करने वाला हूँ, आप देखिए ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर आ गया जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और बच्चों स्टार किसके, सी के। पहले इसको निकालेंगे और उसके बाद उसके दूसरे वाले पार्ट्स को। तो बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, आप देखिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर है। आपको मैंने हमेशा जब भी सवाल आया है सहचर्य को जांचने का, क्या कहा है कि ब्रैकेट वाले मान को सबसे पहले सॉल्व करो आप, कि उसका मान हमें क्या दे रखा है। देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों कौन सा मान आएगा, ए स्टार बी का। आप देखिए बच्चों ऊपर से ए स्टार बी में क्या दे रखा है, 1, तो आपका ये ऐसा आ जाएगा जैसा आप देखेंगे 1 स्टार सी। बच्चों ऊपर से ए स्टार बी का मान कितना है, 1, तो मैंने उसको बच्चों यहाँ पर रख दिया। अब पूरा क्या बन गया बच्चों, ये 1 स्टार सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों फिर आपको मैंने क्या बताया, अब जो मान रखेंगे फिर तुलना करेंगे कि किसकी जगह क्या आ रहा है। देखिए बच्चों A1 B के स्थान पर C, क्या हो बच्चों, जहां पर A है वहां रखेंगे 1, जहां पर B है वहां क्या रखेंगे, हम C रखेंगे। ठीक है, पर कब रखेंगे बच्चों, जब वहां पर A और B आपका होगा, जैसा आपको मैंने अभी बताया है क्रम विनिमय वाले केस में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर A के स्थान पर 1, B के स्थान पर C रखना है जहां A और B हमारे आ रहे होंगे। पर वही दिक्कत बच्चों, यहाँ तो 1 आ रहा है, यह मान क्या है बच्चों, 1 का मतलब अचर राशि। तो अचर राशि पर बच्चों विशेष रूप से आपको मैं कहना चाहूँगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मान को रखने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर भी इसका मान कितना आ गया, 1। इसको बच्चों मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, बस ये हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो फाइनली ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बच्चों, ये पूरा मान 1 था तो 1 स्टार सी आ गया। फिर हमने देखा कि ए के स्थान पर 1 आ रहा है, बी के स्थान पर सी आ रहा है, पर वो कहाँ रखेंगे, वो तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं रखने को, अचर राशि है। तो उसका आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 1। अब हम बढ़ेंगे बच्चों इसके दूसरे वाले पार्ट्स पर। जैसा आपको पता है दूसरा पार्ट्स क्या है बच्चों, ए स्टार ब्रैकेट में आता है, आपको याद होगा बी स्टार सी। फिर वही बात, जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी वो सबसे पहले मुझे सॉल्व करनी है। देखिए तो यहाँ बच्चों क्या आ रहा है, जैसा आप देखेंगे बी स्टार सी, बी स्टार सी तुलना करो, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर सी आ रहा है। ठीक, पर कहाँ रखें, वो तो पूरा का पूरा किसके बराबर दे रखा है, अचर राशि 1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हम इसका मान रखेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा आपका, 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों फिर तुलना करनी होगी, देखो ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर 1, ए के स्थान पर 1 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बी के स्थान पर 1 कहाँ रखें, वही दिक्कत, भैया क्या आ रहा है, अचर राशि 1 आ रही है। तो इसका मतलब इस पूरे का मान भी बच्चों क्या हो जाएगा, 1।
अचर राशि में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, विशेष ध्यान देना, छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आखिरकार बच्चों ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी किसके बराबर आ गया, ए के। ऐसी ए स्टार ब्रैकेट में कितना बच्चों, बी स्टार सी भी किसके आ रहा है बराबर, ए के। तो दोनों मान कैसे आ रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसा आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहीं लिखा देता हूँ, ए स्टार बी, ठीक है, ब्रैकेट में बच्चों, स्टार सी किसके आ रहा है बच्चों बराबर, ए स्टार हमारा बी स्टार सी के। तो बच्चों ये बराबर आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा साहचर्य इस संक्रिया में है। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, आप देखिए जरा, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अतः, ठीक है बच्चों, अतः साहचर्य है या होगा, जैसा आपको मैंने बताया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फर्स्ट पार्ट जो हमें दे रखा था उसमें जब मैंने जांच की तो आपका क्रम विनिमय भी आ गया और साहचर्य भी आ गया, ठीक है। अब बात बच्चों किसकी करेंगे हम इसमें, अगले पार्ट्स की, ठीक है। देखो अगला पार्ट्स में क्या दे रखा है, आप यहाँ देखिए। तो बच्चों अगला पार्ट्स हमारा आ रहा है ये, ए स्टार बी हमें दे रखा है बच्चों, अब कितना, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 दे रखा है। अब उसको में देखेंगे जरा। तो सबसे पहला काम आपको बताया, हम क्या करते हैं, जो दे रखा है उसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। ए प्लस बी बाय 2 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहली जांच हमारी किसकी, क्रम विनिमय की। तो आपको बताया हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है। क्या बच्चों, क्रम विनिमय के लिए। तो अब बच्चों आपको तो पता है, देखो ये हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं साथ साथ। क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी आपको दे रखा है, किसको निकालेंगे, बी स्टार ए को निकाला, दोनों मान बराबर आ गए तो आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। तो बच्चों ये ए स्टार बी आपको यहाँ दे रखा है, तो आपको पता है मुझे इसको एक बार यहाँ पर और लिखना होगा कि ए स्टार बी जो दे रखा है कितना है बच्चों, ए प्लस बी बाय 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्रम विनिमय के लिए अब मुझे क्या निकालना है, बी स्टार ए, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, तो यहाँ से बच्चों अब मैं क्या निकाल दूंगा, बी स्टार ए का मान। बी स्टार ए के लिए वही काम करना है भैया, ए के स्थान पर क्या आ रहा है, बी के स्थान पर क्या आ रहा है। देखें बच्चों, ए के स्थान पर बी आ रहा है बच्चों, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो मतलब अब जो देखो मान दे रखा है, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ तो बच्चों अचर राशि था, अचर राशि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसी रहेगी। यहाँ पर हम मान अब रखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें ए और बी की फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर बी रखेंगे बच्चों और बी के स्थान पर क्या रख देंगे, ए। तो तब रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा क्या, बी प्लस ए बाय 2। देखो बच्चों ऊपर वाला कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाय 2, और बी स्टार ए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ रहा है बच्चों, बी प्लस ए बाय 2। दोनों मान कैसे आ रहे हैं, बराबर, क्योंकि आपको पता है 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों मान एक जैसे होते हैं। तो आप यहाँ देखो ए प्लस बी हो गया या बी प्लस ए, दोनों मान एक जैसे हैं। और नीचे जो 2 आ रहा है वो नीचे आपका 2 यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों मान कैसे आ गए बच्चों, बराबर। तो जब बच्चों मान बराबर आएगा तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से कि क्रम विनिमय आपका है। तो बच्चों उसको मैं आगे वाले पेज में करना चाहूँगा, देखिए कैसे। तो हम क्या लिख देंगे, आपको पता ये क्रम विनिमय है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रम विनिमय है। अब बच्चों दूसरी जांच हमें किसकी करनी है, साहचर्य की। तो साहचर्य के लिए आपको पता है यहाँ पर लिख देंगे अलग से, साहचर्य के लिए, ठीक है बच्चों, साहचर्य के लिए। अब देखते हैं, तो बच्चों साहचर्य के लिए आपको पता है क्या निकालेंगे, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, फिर उसके बाद उसका दूसरा वाला पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूँ, देखो आप देखेंगे ए स्टार बी, ठीक है बच्चों, स्टार सी। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, फिर इसके बाद दूसरा पार्ट्स निकालेंगे। तो बच्चों ए स्टार बी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रैकेट वाला मान सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से ए स्टार बी ब्रैकेट में जो आ रहा है बच्चों उसको निकालेंगे, फिर उसके बाद स्टार सी को ले लेंगे।
तो बच्चों ए स्टार बी आपने देखा था अभी सवाल जो मैंने इसमें दिखाया था, जो सवाल हमें दे रखा था उसमें ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए स्टार बी में दे रखा है ए प्लस बी बाय 2। तो यहाँ से बच्चों इसका मान कितना आ जाएगा, आप देखेंगे ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, ए स्टार बी कितना दे रखा है बच्चों, ए प्लस बी बाय 2, उसको मैंने यहाँ पर आके रख दिया। अब क्या होगा, स्टार इसका सॉल्व होगा बच्चों सी के साथ, इसका स्टार आएगा सी के साथ। फिर बच्चों इतना करने के बाद, मान रखने के बाद हम क्या करते हैं, फिर तुलना करेंगे कि किसके स्थान पर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों कि ए के स्थान पर आएगा पूरा पूरा, वहां क्या था ए स्टार बी था। चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों एक बार और, कि कहीं जैसे आप पीछे अगर इसमें देखें तो एकदम सामने सामने रहे। तो ए स्टार बी जो था वो ये तो था हमारा सवाल में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, देखो ए की जगह कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाय 2। बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, सी, मतलब ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाय 2, और बी के स्थान पर आप देखेंगे कितना आ रहा है, सी आ रहा है। बस उस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ देखो बच्चों ये कितना आ रहा है आपका, ए प्लस बी। ठीक बच्चों, ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाय 2। तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2। बच्चों ये तो किसका मान है, ए का मान, क्योंकि ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए प्लस बी बाय 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस में बच्चों साइन ये रहा, ये देखो प्लस का साइन ये रहा। बच्चों बी के स्थान पर कितना आ रहा है, सी, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ए उतना आ गया प्लस ये, और बी के स्थान पर सी। अब बच्चों पूरे के यहाँ देखिए, देखो ये लाइन पूरे के नीचे कितना आ रहा है, 2, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे के नीचे आपका 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पूरे के नीचे कितना आ जाएगा, 2। तो अभी बन गया आपका ए प्लस बी बाय 2 प्लस सी बटे 2। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको पता होगा और सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया बच्चों, 1, वही एलसीएम लेके जो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में भी सवाल कराए थे। अब क्या होगा बच्चों, देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 2 आएगा हमारा। ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ देखिए, देखो तो जब इसका बच्चों एलसीएम लूँगा तो आपको मैंने क्या बताया, 2 इसका एलसीएम आ गया, किसका, 2 और 1 का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, देखो जो ये नंबर आएगा बच्चों, मतलब पहले भिन्न में, देखो ये भी तो हमारी एक भिन्न है, a प्लस बी बाय 2, ये हमारी भिन्न है। तो इसमें यहाँ देखो, देखो इसके नीचे नंबर कितना आ रहा है, 2। इस 2 से बच्चों जो एलसीएम आया है उसमें हम भाग करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, जो होता है बच्चों यहाँ पर इस भिन्न का, मतलब पहली भिन्न हो दूसरी तीसरी, काम यही करना है, अंश बटे हर। जैसा आपको याद होगा, हर कितना है इसका, 2 है, 2 से बच्चों एलसीएम में भाग करो, तो भैया 2 से बच्चों 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। आपको पता है जो आता है आंसर भाग करने के बाद उसकी गुणा अंश से होती है। ये तरीका आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे कि एलसीएम ले लिया सॉल्व करने का। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, 2 से 2 में भाग दिया, 1 आया, 1 की गुणा किस में करेंगे, ए प्लस बी में। तो आपको पता है ए प्लस बी ही आएगा, क्योंकि 1 की गुणा करेंगे वही नंबर आ जाएगा लौट के। अब आगे बढ़े बच्चों, ये प्लस आपका ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 1 से, अब देखो ये दूसरी भिन्न है, 1 से हमने 2 में भाग किया, 1 से 2 में भाग करेंगे, सिंपल सी बात है, कितना आएगा बच्चों, 2 आया आंसर। भाग करने के बाद उसकी गुणा किससे, अंश से, मतलब सी से। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा बच्चों 2c। तो पूरा कितना आ गया बच्चों, a प्लस बी प्लस का 2c बटे 2। और बच्चों पूरे के नीचे जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे के नीचे कितना आ रहा है आपका, 2। पूरे के नीचे बच्चों कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो ये तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम क्या करेंगे, देखो ऊपर तो बच्चों हमको पता है एक भिन्न आ रही है, कौन सी, a प्लस बी प्लस 2c बाय 2, और एक इस लाइन के साथ जो भाग की लाइन आ रही है बड़ी वाली, उसके नीचे बच्चों नंबर 2 है, वहाँ तो भिन्न नहीं है। क्या बताया था, उसको भी भिन्न बनाओ। कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उसके नीचे 1 लिखना है।
चाहे ऊपर हो या नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बच्चों ऊपर भी भिन्न आ गई और नीचे भी भिन्न आ गई हमारी 2/1। अब क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले नंबर को ले जाएंगे सबसे ऊपर, और जो नंबर बचेंगे मतलब 2 और 2 उनकी हो जाएगी आपस में गुणा। तो ये कितना आएगा बच्चों, आप देखोगे a + b + 2c, ये तो आगे बच्चों वही 1 से जब गुणा करेंगे और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो बच्चों ये मान आ रहा है इसका a* ब्रैकेट में *c का। ठीक, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे वाले पार्ट्स पर। आगे वाला पार्ट्स क्या, अब निकालेंगे हम इसका दूसरा वाला। तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, देखो ये कितना आएगा हमारा, a* में b*c ब्रैकेट। ठीक, अब a* ब्रैकेट में कितना आ रहा है, b*c, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसका मान हमारा क्या आ रहा है। सबसे पहले आपको मैंने हमेशा कहा है किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले मान को, कि उसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, चलो a की जगह b, जहाँ पर आपका a आ रहा है वहाँ क्या रखना है मुझे, b की जगह कितना आ रहा है बच्चों, c, मतलब a*b में a के स्थान पर b के स्थान पर c रखेंगे। तो आप ये देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा a*। देखो a के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, b, तो ये तो आपका हो गया b, प्लस बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c, तो ये हो गया b + c/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना आ गया बच्चों, b + c/2। ठीक, अब क्या बच्चों, अब दोबारा a* इसके हिसाब से उसको मान रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या, दोबारा a मतलब a में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो हमारा वैसे की वैसे ही रहेगा। b के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है, b + c/2, तो a की जगह a रखना है, कोई चेंज नहीं है, और बच्चों b की जगह आपको क्या रखना है, b + c/2 रखें बच्चों। तो यहाँ देखो a के स्थान पर a, तो a में तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप a में कोई दिक्कत नहीं आई, पर b के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे, b + c/2, तो आपका ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये b + c/ कितना बच्चों, 2। ठीक, और पूरे के नीचे कितना आ रहा है आप देखेंगे, 2। ठीक है, तो पूरे के नीचे आप देखेंगे बच्चों कितना आ रहा है हमारा, 2। जो काम बच्चों मैंने ऊपर किया कि भैया एक 1 माना, एलसीएम लिया, पूरा वो काम आपको यहाँ पर आके करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, a के नीचे मान लिया 1, जैसे यहाँ पे किया था, पूरा का पूरा सेम है। उसके बाद बच्चों 2 और 1 आ रहा है, उन दोनों का एलसीएम आपको मैंने क्या बताया, 2 आएगा। तो आप यहाँ देखिए, देखो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा आपके सामने, 2 आ गए बच्चों एलसीएम। फिर आपको मैंने क्या बताया, जैसे ये पहली वाली भिन्न है, इसके नीचे कितना आ रहा है, इसका बच्चों हर कितना आ रहा है, 1, जैसा आप देखेंगे 1 से 2 में भाग करो, कितना आ रहा है, 2, भाग दे के जो आता है उसकी गुणा अंश से होती है। बस यही तरीका होता है बच्चों सॉल्व करने का, सबसे बेस्ट। तो इसको ज़रा ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पर 1 से 2 में भाग किया, 2 आया, और 2 की गुणा किससे, a से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों 2a प्लस। अब आगे देखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है, 2 से 2 में भाग किया बच्चों, 2 से किस में भाग किया, 2 में, कितना आएगा आपका 1 की गुणा बच्चों किस में, अंश से, और अंश कितना है आपका b + c। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों b + c। ठीक, और बच्चों ये तो 2 एलसीएम वाला था, ठीक है, और एक लाइन आपकी ये आ गई, वही बड़ी वाली ना जो पूरे को डिवाइड कर रही है, और यहाँ पर कितना है आपका 2। फिर वही बात बच्चों, ये लाइन जो आ रही है डिवाइड की हमें दे रखी है, उसके ऊपर भिन्न आ रही है, जैसे अंश बटे हर होता है, पर नीचे नंबर आ रहा है सिंगल। तो मैंने क्या बताया, चाहे ऊपर की बात हो नीचे की, सिंगल नंबर को आप वो बना दो भिन्न। तो कैसे बनाएंगे आपको बताया, यहाँ पर 1 मान के, इतना हो गया। फिर क्या आपको बताया, ऊपर भी भिन्न आ गई, नीचे भी भिन्न आ गई। अब डिवाइड का क्या तरीका, सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, ऊपर, सीधा गुणा हो जाएगी इसकी, और बाकी जो नंबर बचेंगे उनके आपस में गुणा कर दो। तो तब कितना आएगा बच्चों, आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 2a + b + c, और बच्चों 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं बच्चों कि जो मैंने यहाँ से मान निकाला a* b* c या a* ब्रैकेट में b* c का, वो मान कैसा आ रहा है, देखते हैं बच्चों।
ये मान बच्चों आ रहा है a प्लस बी प्लस 2c, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मान कैसा आ रहा है बच्चों 2a प्लस बी प्लस सी, कहाँ मान है एक जैसे, क्योंकि यहाँ तो आप देखेंगे a आ रहा है, यहाँ 2a आ रहा है। चलो b की बात तो ठीक है कि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ 2c हो गया, यहाँ c हो गया, कहाँ मान एक जैसा आ रहे हैं। जब मान एक जैसे नहीं आएंगे तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ, जो संक्रिया दे रखी थी सहचार्य वो आपकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आपको बताएं, यहाँ मैं इसको और ऐड करूँगा, आप देखेंगे अतः सहचर्य जो है बच्चों क्या नहीं है, क्योंकि आपस में जो उसके मान हैं बच्चों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल आपका इसी लाइन के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि किस प्रकार को हमें जांच करनी थी क्रम विनिमय और सहचर्य की। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं बच्चों अगला सवाल हमें क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए बच्चों आ गया आपका नया सवाल, उदाहरण नंबर 46। ठीक है, सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों सवाल हमें क्या दे रखा है जरा आप ध्यान से देखना, कह रहा कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय आपका ए है। ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखे हैं, अवयव 1 2 और 3, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। से स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो बच्चों, समुच्चय दे रखा है 1 2 3, बात क्लियर हो गई। से स्वयं तक, स्वयं तक का मतलब क्या हो बच्चों कि यहाँ पर जैसे उसकी बात आ रही है, देखो एकैकी फलन की, और फलन आपको जब मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, इसका मैं हल्का सा आपको हिंट और देना चाहूँगा। देखो कुछ ऐसा नहीं होता था बच्चों, ये देखो आपको याद है एफ सच दैट, हम कुछ ऐसे नहीं बोलते थे। ये देखिए आप साथ साथ फलन, जब आपको मैंने वो परिभाषा सवाल उदाहरण सब कुछ बताया था, वो एक एक की अच्छादक, ये उसकी बात आ रही है अब यहाँ पर। तो आपको याद होगा कुछ थोड़ा बहुत कि एफ सच दैट ए टू बी, ये आपका फलन इस प्रकार लिखा जाता था। ठीक, ए टू बी का मतलब ये आपको मैंने कुछ बताया था, क्या होता था बच्चों वो, ये कुछ इस प्रकार से, ये फलन है, आप इसको एफ कर दो और यहाँ पर ए और बी, कुछ इस प्रकार से होता था। ठीक है बच्चों, जरा इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हटा दूँ जरा, हाँ। तो ए टू बी और हमारा एफ क्या होता था, फलन, पहली बात ये हो गई जो आपको मैंने उस टाइम में बताया था। अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहा कि एकैकी फलन तो है, एकैकी फलन तो आपका होना चाहिए, जो यहाँ पर वो समुच्चय ए के लिए। और अब जब इसमें बात आ रही है 1 2 3 से स्वयं तक, तो इसका मतलब जो बी है ना, बी, वो आपका बी नहीं आएगा, वो आपका आएगा ए, मतलब फलन कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, ए से ए। ठीक है बच्चों, जब भी बच्चों इस बात को जब नोट करना, जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज या कोई बात अगर आती है किसी भी सवाल में, कहता है कि भैया ये समुच्चय है यहाँ से स्वयं तक, तो वो आप समझ लो कि ए टू ए बी टू बी की बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा कि जो फलन है उसमें एकैकी फलन कितने सारे होंगे, उनकी संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है बच्चों, तो जो उसकी लैंग्वेज है बच्चों वो तो हम लिखेंगे बाद में। सबसे पहले इसमें इसको दिखाने का तरीका एक डायग्राम से, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये आपका उदाहरण कितना है बच्चों, 46। ठीक है, तो हमें बच्चों क्या दे रखा है, समुच्चय 1 2 3 जैसा आप दे रखे हैं, से स्वयं तक। तो अब क्या होगा, एक बच्चों एक समझने के लिए ये बात देखो, पहले समुच्चय में क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 1 2 और 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलन, मतलब फलन तो एक है पर कहाँ से कहाँ, ए से स्वयं तक। तो उसको अब जो हम ऐसे करेंगे, आप ये देखिए, देखो थोड़ा सा आपको बात समझ में और आ जाएगी कि भैया क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों जैसे इसको मैंने मान लिया कि हमारा ये एफ है, हमारा क्या है, एफ है, और फिर मैंने क्या बताया, क्या दे रखा है, ए से स्वयं तक। तो आप ये समझिए कि ये भी ए है और ये भी ए है, आपका दोनों ए और ए हैं। जब भी अगर आता है स्वयं तक, तो इसका मतलब यह है कि दोनों समुच्चय के अवयव आपको एक जैसे लेने हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों 1 2 3,
ए भी कितने आ रहे हैं आपके अवयव, 1 2 और 3। ऐसे बच्चों यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 1 2 और 3। ठीक, पहली बात हमारी इतनी क्लियर हो गई। अब बच्चों ये कह रहा कि एकेकी फलन इस स्थिति में कितने बनेंगे। और आपको याद है एकेकी फलन क्या होता था? एकेकी फलन वो होता था जिसमें, और आपको ये भी वही चीज़ दोबारा लौट के आ गई, प्रांत सह प्रांत की बातें फिर लौट के यहाँ आ गई। देखो इसको क्या बोलते थे बच्चों, पहले वाले को प्रांत, दूसरे वाले को हम क्या कहते थे, सह प्रांत। ठीक, प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ेगा, तो वो केस किसका आ रहा है बच्चों, एकेकी का। 2 2 से 3 3 से, मतलब ऐसे नहीं है कि भैया आप ये कहेंगे कि उसमें 1 से 2 2 3 3 आपके जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो एकेकी का मतलब क्या हमने आपको बताया था कि एक आपका जुड़ेगा 1 से। अब देखिए बच्चों, देखो 1 2 आपको मैं पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, तो इसके अनुसार, इस पॉसिबिलिटीज के अनुसार आप जब उसको काउंट करेंगे ना कि भैया कितने बन सकते हैं, वो काउंटिंग ही आपका आंसर बन जाएगी। देखिए वो तो किस प्रकार मैं कह रहा हूँ, जैसे बच्चों एक, जैसे मैंने ये बना के आपको बताया है, ठीक है, तो एक संभावना बच्चों मैं ऐसी ले रहा हूँ कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये देखो, और आपको बच्चों मैं एक चीज़ और बताऊंगा, देखो साथ साथ ये भी लिखते रहो, पीछे वाला भी। क्रमचय, आपने 11वीं क्लास में क्रमचय एक चैप्टर हुआ करता था, उसको थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, अच्छे से भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें बच्चों ये होता था कि जैसे हमें कोई नंबर दे दिया भैया कि भैया इसमें 4 नंबर हैं या आपके 4 बच्चे बैठे हुए हैं। आपको याद है बच्चों कि एक ग्रुप में क्या हो रखा है, 4 बच्चे बैठे हुए हैं एक वृत्त के चारों तरफ, 1 2 3 4। ठीक, फिर कुछ इस प्रकार का सवाल वहाँ पर आता था कि भैया इनके अगर हम क्रम चेंज कर दें तो कितने प्रकार से ये बैठ सकते हैं आपस में इंटरचेंज करके। तो उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों, वो होता था फैक्टोरियल एन। वो क्या होता था बच्चों, फैक्टोरियल एन। तो उससे कनेक्ट सवाल है आपका ये। आंसर तो बच्चों मैं उसका अभी लिखा दूंगा फटाफट, सवाल का दी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर वो किस प्रकार से मतलब वो चीज़ दिखाई जा रही है, तो इसकी मैं आपको संभावना यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो अब, तो एक तो बच्चों संभावना ये आ सकती है कि 1 का 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर। ठीक बच्चों, 1 2 और आपको मैं बता देता हूँ ऐसे ही। देखो ये हमारा कुछ ऐसा, ये आपको पता है एफ होगा, जैसा आपको पता ही है, ये भी ए है, और यहाँ कितने बच्चों ए। बच्चों अब देखो अवयव कितने आ रहे हैं इसके समुच्चय के, 1 2 3, 3 अवयव हैं। पहली संभावना मैंने लिख कर दी 1 2 3। इस प्रकार से सवाल आपका हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ बच्चों, मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, वही जो उसका क्रम है उसको मैंने चेंज कर दिया। कैसे, देखो अभी बच्चों ऊपर 1 था, नीचे कितना था आपका 2। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पर बच्चों 2 1 और 3। तो ये दूसरी संभावना आ गई, जो संख्या ये कह रहा है कि एकेकी फलन तो हो तो कितने सारे बन सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखो हमने क्या हुआ, हमको पता है यहाँ पर बच्चों 1 2 3 तो अवयव उसके हैं ही। ठीक, अब देखो संभावना क्या बनी, हो सकता है कि 2 अब बच्चों किससे जुड़ा हो, 1 से, 1 किससे 2 से, और 3 किससे आपका 3 से। ये इसकी दूसरी संभावना आ गई है। ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे इसे और इसकी बनाएंगे। अभी मैंने क्या किया बच्चों, जैसे यहाँ पर कि 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, तो एक तीसरी संभावना हमारी इस प्रकार आ जाएगी। तो जितनी संभावनाएं बनेंगी वो उसकी संख्या है एकेकी फलन की। तो आपको बच्चों मैंने को एक डायग्राम से एक आइडिया दे दिया है कि हम इस प्रकार बना के चेंज करते रहें। चेंज जैसे आपने कहा 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, दूसरे में क्या कर दिया बच्चों मैंने, इसमें देखो ये हमारा एक तो ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा देखो बच्चों एक और आपको मैं लाके खाता हूँ, ये देखो आप सब आपको क्लियर हो जाएगा। और आप जब इसी सवाल को बाई चांस अगर पेपर में ये सवाल आपका आता है 3 नंबर का या 2 नंबर का, आपने कुछ इस प्रकार से संभावनाएं दिखा दी और फिर उसकी लैंग्वेज लिख ली, आपके 2 क्या 2.5 नंबर भी आ सकते हैं। एक मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा होगा, मतलब एग्जामिनर को नंबर काटने का एक मौका भी नहीं मिलेगा। सबको डिटेल इसके अंदर है भैया कि ऐसे ऐसे हमारे इतनी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों इसकी एक पॉसिबिलिटीज मैं और बनाता हूँ कि हो सकता है यहाँ 1 हो, आपका यहाँ पर 3 हो, और यहाँ कितने बच्चों
2, और ये तो आपको बताया 1 2 और 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों कितना है, F है, ये आपका हो गया A, और ये आपका क्या हो गया यहाँ से B। ठीक है, अब ये हो सकता है कि बच्चों एक हमारा 1 से जुड़ा हो, ठीक है, 3 किससे जुड़ा हो बच्चों, 2 से, और 2 किससे जुड़ा हो, 3 से। तो ये तीसरी संभावना आ गई भैया इसकी। और देखेंगे बच्चों हर संभावना में फलन कैसा आ रहा है, एक एक ही। सबसे मेन पॉइंट ये है इसका, ये देखो, चाहे पहला देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो। अब चौथा मैं और बनाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा बच्चों, उसको और चेंज कर दूंगा मैं। देखो एक को ले आऊंगा सीधा नीचे, आप देख रहे हैं। चलो एक को बना लें, ये देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, A, और कितना आपका, ये भी A रहेगा, ये आपका हो गया F। अब बच्चों देखो एक चौथी संभावना क्या, कि इसको बच्चों मैं उल्टा कर देता हूँ अब। ठीक है, उल्टा कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3 2 1, सबसे ऊपर क्या बच्चों 3, उसके बाद 2 और 1, मतलब इसका आप समझो पूरा उल्टा भैया, 3 2 और 1। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 और 3। तो अब बच्चों ऐसे इसका बनाएंगे, ये ऐसा आ गया कि भैया 3 हमारा आ रहा है 1 पर, 2 आ रहा है 2 पर, और 1 कहाँ आ रहा है बच्चों आपका 3 पर। ये भी आपका फलन कैसा है, एक एक ही। तो बच्चों जब आप इस प्रकार देखेंगे, 4 मैंने और बना दिए हैं। अब आपको मैंने बच्चों कुछ बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर क्रमचय में कोई हमें अवयव दे रखे हैं n, वो कहता है कि भैया इसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं उनके क्रम को बदलने की, तो वो उसका आंसर होता है बच्चों फैक्टोरियल n। यहाँ कितने अवयव हैं बच्चों, 4, या आपके अवयव दे रखे 3, तो आंसर कितना आएगा आपका फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मान आता है 6। तो अब इसी प्रकार वो 4 मैंने आपको बना दिए हैं, 2 और आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बच्चों मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो आप ये जो मैंने बनाए हैं बाकी के 2 बच्चों जब आप ये वीडियो देखेंगे, 4 जो मैंने बनाए हैं बाकी के 2 आप खुद बनाइए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी, और ये करके आ जाएंगे। तो नंबर 1 चीज़ आपकी कि भैया ये बन के आ रहे हैं। और उसके बाद में फॉर्मूला जो है लैंग्वेज, उसको भी आपको लिखा के बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा बच्चों, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार हम 2 अन्य, ठीक है बच्चों, 2 अन्य, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम 2 अन्य, देखो 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 3 नंबर है तो फैक्टोरियल 3 आएगा। फैक्टोरियल 3 का आंसर कितना आता है बच्चों 6। 4 मैंने बना दिए और 2 आपको लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार हम 2 अन्य चित्र जो है आपके बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। तो अब बच्चों एक बार नोट करना, अवयव कितने ए में 3, एकेकी फलन की संख्या में ज्ञात करनी है। मतलब अब आपने देखा कि जो एकेकी फलन की संभावना मैंने कैसे कैसे बनाई, उनका क्रम चेंज करके। किनका क्रम बच्चों, यहाँ पर जो हमें अवयव दे रखे थे। ठीक है, तो अब क्रम को चेंज करने का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल n। तो बच्चों अब यहाँ हम थोड़ी सी आपको लैंग्वेज इसमें लिख के बता देंगे और अच्छे से हमारा हो जाएगा। तो आप बच्चों ये लिखना यहाँ पर, समुच्चय 1 2 3 से, ठीक है, स्वयं तक, ठीक है बच्चों, समुच्चय क्या 1 2 3 से स्वयं तक, जिसकी बात हम कह रहे हैं, स्वयं तक एकेकी, ठीक है बच्चों, एकेकी फलन, सही बच्चों, एकेकी फलन की संख्या जो पूछ रहा है। ठीक है, एकेकी फलन की संख्या क्या होगी, जो अवयव है उनका क्रमचय। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 जो समुच्चय है से स्वयं तक एकेकी फलन की संख्या अवयव, ठीक है, अवयव क्या बच्चों 1 2 और 3 का क्या होगा बच्चों, क्या बताया मैंने, क्रमचय होगा, क्रमचय होगा।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हम 1 2 3 जो नंबर हमें दे रखे हैं उसका हम क्रम चेंज कर देंगे, तो वो आपका एकेकी फलन की संख्या आ जाएगी समुच्चय 1 2 3 से स्वयं तक। पहली बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं और लिखाना चाहूँगा, तब, ठीक है बच्चों, तब समुच्चय 1 2 3 से, ठीक है बच्चों, क्या तब समुच्चय जो मैं दे रखा है 1 2 3 से कहाँ तक, स्वयं तक। आप इसको ऐसा लिखिए, स्वयं तक। अब बच्चों मैं थोड़ी बात उसकी करूंगा, प्रतिबिंब। आपको याद होगा प्रतिबिंब मैं किसको कहता था, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे हम इसी का एक वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, ए से ए जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो कनेक्शन होता था इन अवयव का, कौन कौन से बच्चों, ये देखिए, ये वाले, इनको हम कहते थे प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज, जिसका आपको याद होगा। और किनकी होती थी, इनका नाम होता था पूर्व प्रतिबिंब। सारी की सारी डिटेल मैंने आपको उस टाइम आपको बताई थी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तब 1 2 3 समुच्चय से स्वयं तक, बच्चों मैं इसको यहाँ करना चाहूँगा, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी किसके बराबर होगी, अवयव, ठीक है बच्चों, अवयव 1 2 और 3 के, ठीक है बच्चों, के क्रमचय, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है, संख्या के बराबर होगी बच्चों। तो ये आपको मालूम पड़ गया, बराबर होगी, जैसा आपको मैंने बताया है अभी अभी, ठीक है, कि एकेकी फलन समुच्चय ए से स्वयं तक जो होगा 1 2 3 अवयव का क्या होगा बच्चों, क्रमचय, जैसा आपको मैंने वहाँ पर बताया है, एक जांचने के लिए कि भाई किस प्रकार वो हमारा बन के आ सकता है, ठीक। दूसरी बात, फिर अब मैंने उसको बच्चों लैंग्वेज में क्या लिखाया, इसी प्रकार अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो समुच्चय है से स्वयं तक जो हमारे वो बनेंगे बच्चों प्रतिबिंब, उनकी जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, जो अवयव 1 2 3 के क्रमचयों की संख्या होगी। अब लिखाना है आपको बच्चों वो वाला फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं, अर्थात क्रमचयों की संख्या बच्चों, ये आ गई देखो, क्रमचयों की संख्या बच्चों, ठीक है, क्रमचयों की क्या संख्या बराबर, बच्चों आपको ने फॉर्मूला क्या बताया अभी, जो आपको 11th क्लास से मैंने कहा था, वो फॉर्मूला हुआ करता था फैक्टोरियल n। अगर n अवयव है तो फैक्टोरियल n। यहाँ कितने आपके अवयव हैं बच्चों, 3, तो यहाँ आएगा आपका फैक्टोरियल का साइन, आपको याद है कुछ ऐसा बनता था, एक सीधी लाइन और थोड़ा उसको नीचे से घुमा दो, तो फैक्टोरियल यहाँ कितना आ जाएगा आपका बच्चों 3, ठीक। अब बच्चों फैक्टोरियल 3 का मान भैया निकालते कैसे थे, जैसे फैक्टोरियल 3 है, मान लो आपका फैक्टोरियल 10 आ गया या फैक्टोरियल 15 आ गया, भैया कैसा मान निकालना है, इसका सिंपल तरीका होता है, बहुत बहुत आसान बच्चों। यहाँ से हम फैक्टोरियल किसका निकाल रहे हैं, आप देखेंगे 3 का, किसका बच्चों निकाल रहे हैं, फैक्टोरियल 3 का। कुछ मत कहना, जो नंबर यहाँ दे रखा है उससे शुरुआत करो, ये देखो यहाँ पर 3 है तो मुझे 3 लिखना होगा, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 3 आगे बच्चों, अब 3 के बाद एक एक नंबर आप कम करते जाओ, जैसे 3 से कम नंबर क्या आएगा 2, तो यहाँ आपका आ गया बच्चों 2। फिर अब 2 से नंबर कम करो तो कितना आएगा बच्चों 1, और जैसे आपका 1 आएगा उसको वहीं पर रोक देना है। ऐसा नहीं कहा ना कि जैसे 3 था बच्चों तो आपने 3 से 2 कर दिया, 2 से 1 और 1 से क्या कर दिया 0, पूरा सवाल ही गलत। तब तक इसको आपको माइनस करना है जब तक वो नंबर 1 तक नहीं आ जाता। अब जैसे 4 है बच्चों, 4 का वो देखो उदाहरण आपको मैं दिखा देता हूँ,
जैसे मान लो फैक्टोरियल में 4 है, तो आपको मैंने क्या बताया भैया, शुरुआत 4 से कर दी, जो नंबर यहाँ पे यहाँ लिख दिया, एक के कम करते जाओ, जैसे 4 है, 4 से कम क्या होगा, एक नंबर 3, और बच्चों फिर 3 से एक नंबर कितना होगा आपका 2, और फिर 2 से एक नंबर कितना होगा कम। ठीक, इस प्रकार कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ बच्चों कितना आ गया, 3 गुणा 2 गुणा 1, जो आएगा 1 तक रुक गए, सबकी गुणा कर दो, कितना आएगा 3 दूनी 6, और 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6। तो बच्चों ये था वो जिसको मैं आपको जांच के बता रहा था स्टार्टिंग में ही। कहने को मैं बच्चों ये चीज़ यहाँ पर कर दिया डायरेक्ट भाई ये है, पर वो किस प्रकार से संभावना आ रही है तो मैंने आपको थोड़ा करके बता दिया। वो इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि इसको हम अगर ऊपर नीचे कर दें, 1 को 2, 2 को 1, 2 को 3, 3 को 2, तो कितने बनेंगे एक एक ही फलन। तो उसका आंसर कितना है बच्चों 6। आपको ये काम करना है, जो मैंने आपको 4 बनाए हैं, बाकी 2 ऊपर नीचे चेंज करके आप उसको 6 पूरे कर देना। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि होमवर्क ही हो जाएगा ऑनलाइन। चलो बच्चों आगे बात करते हैं हम। इसमें हम आएंगे बच्चों अब अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों आखिरकार क्या है हमारा। उदाहरण नंबर आ गया बच्चों आपका 47। उदाहरण नंबर आपका क्या आ रहा है 47। अब देखिए बच्चों क्या है 47 सवाल, और इस पर भी आपको देखो विशेष देखो सवाल तो जितने भी है हर सवाल पर आपको विशेष ध्यान देना है। पर ऐसा होता है बच्चों, ये आपने नोट कर रखी होगी बात, कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी सी हटके हो जाती हैं। ठीक है, तो उन जो हटके चीज़ों पर विशेष ध्यान के बाद हम ज़्यादा कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, तो उसमें से आप इस सवाल को आप कह सकते हैं। देखिए क्यों कह रहा हूँ मैं, आइए पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, मान लीजिए कि a बराबर कितना है, आप जैसे वहाँ पर देख सकते हैं कितना बच्चों 1, 2 और 3। ठीक, एक हमारा समुच्चय है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है। मतलब तब हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिसमें 1,2 तथा 2,3 है। मतलब एक हमें संबंध का पूरा एक समुच्चय तैयार करना होगा बच्चों, इस पर विशेष ध्यान देना। एक हमें क्या तैयार करना होगा बच्चों, समुच्चय आप कह सकते हो किसका, संबंध का। ठीक, उसमें 1,2 और 2,3 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं संबंध को आपको दिखाऊंगा बना के, तो उसमें 1,2 और 2,3 होगा ही होगा। तो कह रहा है ऐसे संबंध जिसमें 1,2 और 2,3 होंगे वो 4 होंगे। बच्चों आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले पूरा सवाल आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है क्या है। एक चीज़ मुझे जो इसमें बतानी है वो आपको बताऊंगा सवाल के एंड में, जरा देखना आप। ठीक है, हो सकता है। और जो कह रहे बच्चों सोतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। मतलब अब पूरा सवाल क्या हुआ कि भैया एक संबंध हमें इस प्रकार तैयार करना है जिसमें आपका 1, 2 और 2, 3 हो। ठीक, फिर कह रहा है ऐसे संबंध 4 होंगे भैया कि जिसमें 1, 2 और 2, 3 तो हो, पर वो संबंध किसी भी हाल में सोतुल्य और संक्रामक तो हो सकता है। ये तो 2 केस आएंगे सोतुल्य और संक्रामक, पर कह रहा वो सम्मित नहीं होने चाहिए। तो कह रहे ऐसे संबंधों की संख्या 4 है। तो जिस बात पर मैं बच्चों डिस्कस करूंगा वो करेंगे आखिरी में। पहले सवाल को देख तो लें कि आखिरकार में इसमें क्या करना है। देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैं बच्चों उसका हल करूंगा। तो अब जैसा आपको मैंने देखो सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो बीच में मैंने आपको इसका हिंट दे दिया था कि एक मैं स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा देखो उसका एक, तो उसको देख के आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा भैया क्या है सवाल में, क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब जो इसमें लैंग्वेज वाला काम हम कोशिश करेंगे थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों सबसे पहले क्या हुआ। तो समुच्चय में क्या दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ए क्या दे रखा है बच्चों में 1, 2 और 3। ठीक, हमें बच्चों जो संबंध की संख्या निकालनी है वो संख्या 4 होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, जिसमें 1, 2 और 2, 3 हो और जो आपका सोतुल्य संक्रामक तो हो पर सम्मित ना हो। तो सबसे पहले देखो बच्चों मैं यहाँ करूँगा R1। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इस प्रकार कहना चाह रहा हूँ मैं
कि R1 बना दिया, फिर आगे टेस्टिंग की, फिर R2 R3 इस प्रकार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सवाल आसान पड़ जाएगा। तो बच्चों देखो R1, ठीक, ब्रैकेट में लगा दिया 1,1 2,2, ठीक है बच्चों, 3,3 1,2 2,3 और बच्चों ये आपका 1,3। तो शुरुआत क्या हुई बच्चों इसमें, जरा एक मैंने संबंध ले लिया R1, ठीक है, एक बच्चों ने संबंध क्या ले लिया इसमें, R1 ले लिया, ठीक, पहली बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। संबंध में बच्चों मैंने जो उनका बनाया है संबंध, जैसे R1 हमको बताया कि एक संबंध का समुच्चय है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 किस प्रकार मैंने बनाया है, जरा उसको भी आप एक उसके तरीका या उसकी ट्रिक आप पकड़ सकते हैं। कैसे, जैसे 1 2 3 है बच्चों, जो भी संबंध बनेगा कॉमन सी बात है इसका बनेगा, देखो मैंने कैसे यहाँ पर इसको लिख के बताया है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। और इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है बच्चों, संबंध जो मैं यहाँ से बनाऊंगा इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि उसमें ये तो आएंगे ही आएंगे, 1,2 और 2,3, अभी देखना आपको मैं दिखाऊंगा जरा, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 बात हो गई, ठीक। फिर उसके बाद आ गई वही लाइन जिसकी मैं बात आपसे कह रहा हूँ, 1,2 2,3 हैं, देखो 1,2 और 2,3, बताओ बच्चों इसमें आए या नहीं आए, आ गए भैया। तो पहला संबंध आपका ये है, अगर मैं कहूँ आपको तो पहला संबंध आपका ये है, ऐसे हमें काउंट करना है। और उसमें स्थिति क्या होनी चाहिए कि भैया सोतुल्य हो, संक्रामक हो, पर सम्मित नहीं हो। अब जरा बच्चों जो मैंने आपको संबंध यहाँ पर लिख के बताया उसको पहले चेक तो कर लें कि यहाँ पर ये चीज़ जो हो रही है वो अप्लाई होगी या नहीं होगी। चलो देखते हैं बच्चों, सोतुल्य, सोतुल्य क्या होता था आपको याद होगा, जो नंबर दे रखे हैं हमें समुच्चय में उनका संबंध अपने का अपने साथ, मतलब इसमें जैसे 1 है बच्चों, 1 का 1 के साथ ये रहा, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सोतुल्य की बात खत्म हो गई, ठीक। आगे क्या होना चाहिए बच्चों वहां पर, संक्रामक, ठीक है, वो क्या होना चाहिए आपका संक्रामक। संक्रामक क्या होता था कि भैया A अगर है B से संबंधित, B किससे बच्चों, C से, तो A किससे होगा आपका C से। तो ये देखते हैं यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है, 1,2 2, कितना बच्चों 3, तो 1 और 3 क्या R1 के अंदर नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझे बच्चों बात क्या है, आपको इस समुच्चय के अनुसार संबंध ऐसा लेना है कि जिसमें 2 नंबर तो आएंगे आएंगे भैया, 1 2 2 3, नहीं लिया आपका सवाल शुरू में गलत हो जाएगा, वो मैंने ले लिया, ठीक। और फिर आपका सोतुल्य की बात थी वो होना चाहिए, वो यहाँ से हो गया। और बच्चों संक्रामक देखो 1 2 2 3, तो 1 3 किसके अंदर आ गया आपका R1 के, तो बात हमारी सही है। पर वो क्या कह रहा है बच्चों, सम्मित नहीं है। अब सम्मित क्या होता था, देखो सारी चीज़ें बच्चों वही मैं बार बार कहूँगा, सब पीछे से कनेक्शन जुड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो पीछे की चीज़ें जो जो हम क्लास वाइज क्लास आपको करा रहे हैं, मैं कोशिश आपसे ये कहूँगा कि उसको आप देखिए क्या क्या बातें हुई थी उस दौरान। अब क्या सम्मित नहीं हो, सम्मित क्या होता है बच्चों, अगर A, B है R के अंदर तो B, A भी R के अंदर होना चाहिए, ये सम्मित की बात होती थी कि सम्मित है बच्चों। पर यहाँ पर कह रहा वो संबंध आपका सम्मित नहीं होना चाहिए। तो नहीं का मतलब ये है आपका कि अगर, इसको मैं यहाँ करना चाहूँगा बच्चों, अगर मान लो 1, 2 किसके अंदर है बच्चों, R के अंदर, इसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर 1, 2 किसके अंदर है, R के अंदर, तो अगर सम्मित नहीं है तो 2, A नहीं होगा R के अंदर। ये केस यहाँ पर लगना चाहिए आपका, ये केस आपको यहाँ पर लगना चाहिए, मतलब सोतुल्य संक्रामक हो पर सम्मित ना हो। तो अब देखते हैं कि सम्मित नहीं है, ये बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, देखते हैं। चलो बच्चों 1, 2 आ रहा है कहाँ, R1 के अंदर। देखिए भैया 1, 2 किसके अंदर है, R1 के अंदर। अब क्या हुआ,
अगर 1,2 R1 के अंदर है तो सममित के हिसाब से 2,1 कहाँ नहीं होना चाहिए बच्चों? R1 के अंदर। भैया कहाँ आ रहा है 2,1? देखो आप यही देख लो जो मैंने साइड में लिखा है, कहाँ आ रहा है बच्चों 2,1? आ रहा है R1 के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ इसको बच्चों 1 ही कर लो, सबसे बेस्ट, पूरी चीज़ यहाँ काउंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 2,3 2,3 आ रहा है R1 के अंदर, तो इसका उल्टा क्या होगा 3,2। तो 3,2 R1 के अंदर नहीं आना चाहिए। भैया कहाँ आ रहा है 3,2 R1 के अंदर? ऐसे ही आप 1,3 को देख लो, 1,3 का सममित क्या बना 3,1। तो 3,1 भी कहाँ है R1 के अंदर? तो जो हमें बात कह रहा था कि भाई समतुल्य हो, संक्रामक हो पर सममित ना हो, वो इस संबंध पर एकदम सही बैठती है। तो सही बैठने का मतलब क्या हो बच्चों कि यहाँ पर जो हमें संबंधों की संख्या निकालनी है उसमें पहला संबंध आपका R1 हो गया है। ठीक है, तो हम बच्चों उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखेंगे। जैसा आपने R1 ये ले लिया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ आप इसको तो कैसे लिखिए, बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाएगा आपको। यहाँ संबंध R1, ठीक है, क्या है बच्चों स्वतुल्य और, ठीक है बच्चों, क्या स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु क्या बच्चों यहां पर जो आपको मैंने बताया, किंतु सममित नहीं है बच्चों। ठीक है, सममित क्या बच्चों यहां पर नहीं है। चलो पहली बात बच्चों यहां खत्म हो गई कि संबंधों की जो संख्या हमें निकालनी थी उसके अनुसार पहला संबंध जो आपका आ रहा है बच्चों क्या आ गया R1, मतलब पहली काउंटिंग शुरू हो गई R1 से। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे। आगे बढ़ने में क्या करना है बच्चों वो भी समझ लो। आप देखो क्या होने वाला है, ये R1 है बच्चों, मैंने यहां मान लिया आपका R2। हमने क्या किया बच्चों, R1 जो था ऊपर से, जैसा आप ये देखेंगे जो R1 था उसमें बच्चों मैंने एक नया अवयव, ठीक है बच्चों, एक क्या नया अवयव उसमें और ऐड कर दिया, या उसमें मतलब R1 के अंदर मैंने एक नया अवयव और जोड़ दिया। और नया अवयव कौन सा जोड़ा, आपको मैं इसका हिंट दे दूं, देखो आपको थोड़ा याद भी रहेगा। मैंने बच्चों नया अवयव जोड़ा है 2,1, उसका मतलब उल्टा। देखिए कैसे 1,1 2,2 3, कितना बच्चों 3। ये तो देखो 1,2, देखो जो बच्चों है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। 1,3 बच्चों ये जोड़ दिया, देखो मैंने 2,1। ठीक, अब बात करते हैं फिर इस पर। अब चेक करते हैं R2 को कि भैया R2 पर ये काम जो हमें दे रखा है कि स्वतुल्य संक्रामक सममित ना हो, वह ठीक है या नहीं है। देखिए क्या होने वाला है, 1,1 2,2 3,3 से ही तो क्लियर हो गया बच्चों वो स्वतुल्य है। ठीक, अब बात किसकी बच्चों, संक्रामक की। संक्रामक आपने देखा होगा 1 2 2 3 मतलब ABBC R2 में है, तो आपका 1,3 भी किसके अंदर आ रहा है R2 के अंदर। तो ये बात भी इसकी हमारी ठीक हो गई कि क्या हमारा संक्रामक होगा। अब सममित में क्या हुआ बच्चों, सममित क्या होता है कि भैया 1,2 अगर है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो ये बात क्या हुई कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बात सिद्ध हो गई कि ठीक है भैया कि 2,1 और 1,2 आपके यहाँ पर आ रहे हैं। पर सममित अगर संबंध है, अगर संबंध आपका सममित है तो वो बात जितने भी और नंबर आ रहे हैं सब पर काम करेगी। तो यहाँ देखते हैं, चलो 1,2 2,1, चलो यहाँ बात 1 में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं 2,3, ठीक है बच्चों, कितना 2,3। 2,3 अगर R2 में है, अगर सममित होता तो 3,2 R2 में
आएगा आपका। ठीक है बच्चों, पर 3,2 कहाँ है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा संबंध भी क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संक्रामक पर सम्मित नहीं है, क्योंकि सम्मित अगर है तो सभी के लिए होगा, ये थोड़ी किसी एक के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सम्मित की अगर बात आ रही है तो जितने भी आएंगे, चाहे आपका 1 2 हो, 2 3 हो, सभी के लिए काम करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, R2 भी आपका क्या है बच्चों, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप को, ठीक है, सवाल को हमें करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ संबंध बच्चों, ठीक है, जैसा आप यहाँ देखेंगे यहाँ संबंध। अब क्या बच्चों, R2, ठीक है, R2 क्या बच्चों, स्वतुल्य और, सही है बच्चों, स्वतुल्य और संक्रामक है। ठीक है बच्चों, क्या स्वतुल्य और संक्रामक है, किंतु जैसा आपको मैंने लिखाया अभी या बताया, किंतु क्या बच्चों, सम्मित, सम्मित आपका नहीं है। तो अब बच्चों ऐसे संबंधों की संख्या कितनी हो गई, जहां पर ये जो हमें दे रखा है वो आपका काम कर रहा है, स्वतुल्य और संक्रामक है, बस सम्मित नहीं है। 2 हो गए, एक आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, 2 हो गए। अब फिर आते हैं आगे जरा। अभी बच्चों मैंने R1 में किसको ऐड किया अलग से, 2,1, ठीक, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, R1 में भी ऐड कर देंगे बच्चों 3,2 को। फिर देखते हैं, देखो तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने मान लिया बच्चों R3 ऐड। बच्चों मैं एक बार और कहूँगा, ऐड वहीं करना है कहाँ पर, जो स्टार्टिंग में मैंने माना था। आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में माना था वो सबसे छोटा संबंध है, क्योंकि R2 में क्या हुआ, नंबर आपका एक ऐड हो गया है, या अब R3 में भी एक नंबर आपका ऐड हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि R1 सबसे छोटा संबंध है, आप ये भी कह सकते हैं इसको। तो बच्चों R3 बना है इसका, देखो R3 में, और यूज बच्चों वही करना है R1। तो यहाँ कितना आएगा, 1,1 2,2 3, बच्चों कितना 3, यहाँ कितना, देखो इसको तो आपको पूरा छापना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 2,3 1,3 बच्चों, और यहाँ पर कितना 3,2। ठीक, अब फिर बच्चों उस पर डिस्कस करते हैं। ये हमारा R3 है। अब मैंने क्या किया, देखो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ बच्चों, फिर अब R3 को चेक करते हैं कि भैया R3 स्वतुल्य संक्रामक है और सम्मित ना हो। 1 1 2 2 3 3 आ गए, स्वतुल्य हो गया आपका। संक्रामक का जो आपको मैंने बताया था, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 1,2 2,3, मतलब A B B C, तो 1 3 भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब संक्रामक का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब क्या हुआ, सम्मित नहीं है, तो वही बात आपको मैंने जो R2 के लिए कही, सम्मित नहीं है तो प्रत्येक जो आपके अवयव आ रहे हैं सब पर काम करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसा बच्चों मैं इसकी बात बोलता हूँ कि 2,3, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका वो आ रहा है क्या, 3,2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं 1,2 की बात करता हूँ तो उसका मतलब 2,1 भी सम्मित अगर है तो आना चाहिए। कहाँ आ रहा है, आप देखिए 2,1 कहाँ पर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R3 स्वतुल्य संक्रामक तो होगा, परंतु क्या नहीं होगा बच्चों, आपका सम्मित। तो यही लाइन यहाँ पर आ जाएगी आपके, देखो यहाँ पर मैं इसको अलग से लिखाना चाहूँगा इसके आगे, तो ठीक है बच्चों, ये लाइन जो ये वाला पोर्शन है वो उसके आगे वाले के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ R3 बच्चों, ठीक है, जो R3 की बात आ रही है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य और, मैं थोड़ा इसको यहाँ से लिखूंगा बच्चों, ठीक है, स्वतुल्य और संक्रामक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, संक्रामक है, पर क्या नहीं है बच्चों, किंतु, ठीक है बच्चों, किंतु क्या, आपका
सम्मित नहीं है। थोड़ा इसको बच्चों मैं यहाँ पर और सही कर दूँ, ये देखिए आप, इसको मैं यहाँ से सही कर देता हूँ, ये बस ये आपका हो जाएगा सम्मित नहीं है। ठीक है बच्चों, सम्मित नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों मालूम पड़ गया क्या है, मतलब आपको संबंध ऐसा बनाना है जो बच्चों जिसमें हर हाल में, बच्चों ये देखो विशेष ध्यान देना इस बात पर, हर हाल में 1,2, 2,3 आए, जो सुतुल्य हो बच्चों और संक्रामकों पर सम्मित ना हो। तो शुरुआत आपकी यहाँ से हो गई, देखो 1 2 2 3, 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो तीनों में आ रहा है। और जो आपका सुतुल्य संक्रामक पर क्या नहीं आ रहा, आपका सम्मित नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब बच्चों आपको मैंने एक चीज़ कही थी अभी कि इस सवाल में कोई बात है ऐसी जो थोड़ा सा अलग कर रही है इसको। अभी जब सवाल शुरू हुआ था तो आपको मैंने कुछ कहा था। ठीक है बच्चों, तो वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिसमें 1,2 और 2,3 आ रहे हैं। तो बच्चों ये संबंध तो हमारे इसमें फिलहाल 3 ही तो है, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3। तो ये 4 संबंध कहाँ से आ गए जो हमें सिद्ध करना है, इसकी बात कर रहा था आपसे मैं। तो मतलब कुछ बुक्स में ही मुझे जो लग रहा है बच्चों, एक मैं अपने आप स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहूँगा, पर जो सवाल की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर बच्चों संबंधों की संख्या 3 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो 3 संभावनाएं बच्चों उस पर आपका 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा सुतुल्य और संक्रामक है पर सम्मित नहीं है। तो जो उसका बच्चों आंसर अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से वो 3 होने चाहिए, संबंधों की संख्या इसमें 3 होगी। तो आप इस सवाल को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः अभिष्ट बच्चों। तो देखो अभिष्ट को हम ऐसे ही बोलते हैं जिसे कहते हैं ना कि एक फाइनल आंसर, अभिष्ट संबंधों की संख्या कितनी बच्चों, संबंधों की संख्या कितनी है, जैसा आपको मैंने बताया 3 है, 3 है। तो आपको बस बच्चों इतना काम करना है, इसमें जितनी आपने डिटेल देनी थी आपने सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आके दे दी है कि भैया ऐसा ऐसा केस में हमारा ऐसा ऐसा हमारा सवाल हल हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें एक संभावना और आएगी, एक संभावना और आएगी, आप इसको देखो इसी के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, सवाल तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है, पूरा खत्म हो गया है। एक संभावना देखो कैसे, अभी हो क्या रहा है बच्चों, अभी हो क्या रहा है, R1 था जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बच्चों R2 कैसे बनाया था, क्या जोड़ा था मैंने इसमें बच्चों 2,1 सिंगल। ध्यान देना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंगल नंबर क्या जोड़ा था मैंने 2,1, बात खत्म हो गई थी, चेक कर लिया आ गया। दूसरे वाले स्टेप में R3 में R1 में ही मैंने क्या जोड़ा था, ये देखो जो अंडरलाइन कर रखा 3,2। ठीक, अब क्या हुआ, एक संभावना कह रहा अगर हमने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों को एक साथ बच्चों, दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ एक साथ, मतलब आपका 2,1 और कितना बच्चों 3,2 मैंने एक साथ जोड़ दिया। तो बच्चों क्या दिक्कत आ जाएगी, जब दोनों एक साथ आएंगे तो हो सकता है कि 1,2 2,1 भी आ गया इसके अंदर, 2,3 3,2 भी आ जाएगा, और जब आप उस पर वो लगाएंगे संक्रामक तो 1,3 तो 3,1 भी आ जाएगा। तो उससे तो संबंध क्या हो गया आपका, सम्मित हो जाएगा। जबकि हमें क्या दिखाना है कि सम्मित आपका नहीं है। तो इसलिए मैंने बच्चों वो तीनों पॉइंट्स आपको लिख के बताए हैं जो तीनों की तीनों इस बात को स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये क्लास मैं ख़त्म करता हूँ। अब मिलूंगा आपसे नई क्लास और नए सवाल का मतलब उदाहरण नंबर आपका 48, उससे हम शुरू करेंगे नई क्लास। तब तक बच्चों जो आपको कराया गया है इस क्लास को भी आप अच्छे से पढ़िए समझिए, और जो पिछले बातें हमने कही हैं उनको भी अच्छे से स्मरण कीजिए, देखिए क्या क्या बातें हमने आपको कही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं। और फिर जैसे आपको उदाहरण ख़त्म होंगे तो हम तुरंत कहाँ आ जाएंगे विविध प्रश्नावली पर। ठीक है बच्चों, तब तक ओके।
टेक केयर।